तिरुपुर आश्रम में एक काफी बुजुर्ग अभ्यासी भाई ने चर्चा के दौरान उत्पन्ना एकादशी व्रत पे आज विशेष चर्चा की। सर्वप्रथम आप सभी भाइयों बहनों को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं व मालिक को प्रणाम। ये सभी जानते हैं कि एकादशी को व्रत करके भगवान का पूजन किया जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत करने की प्रथा आरंभ हुई थी। इस एकादशी से जुड़ी कथा बेहद रोचक है। कहते हैं कि सतयुग में इसी एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था। इस देवी ने भगवान विष्णु के प्राण बचाए, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु ने इन्हें देवी एकादशी नाम दिया। उत्पन्ना देवी के जन्म के पीछे एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन। पेज 2 सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाए।
इंद्रदेव के वचन सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप सभी चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल रहा था। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। दैत्य ने देवताओं को देखा तो उसने देवताओं से भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। जब दैत्यों ने भगवान श्री विष्णु जी को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान श्री विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करते वे सभी उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। भगवान श्री विष्णु उस दैत्य के साथ सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे परंतु उस दैत्य को न जीत सके। मुर की शक्ति का समक्ष श्री हरि के अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते। अस्त्र शस्त्र असफल होने पर विष्णु तब मुर के साथ बहुयुद्ध करने लगे। कई वर्षों तक जब कोई निर्णय नहीं हो सका तब भगवान विश्राम की इच्छा से हेमवती नामक गुफा में आकर योगनिद्रा की गोद में सो गए। असुर मुर भगवान का पीछा करते हुए इस गुफा में प्रवेश कर गया। वहां विष्णु को सोया हुआ जानकर मुर जैसे ही उन्हें मारने को तत्पर हुआ, श्री हरि के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने मुर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मार गिराया। श्री हरि जब नींद की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। एकादशी सेवा बहुत महत्वपूर्ण। आज उत्पन्ना एकादशी के शुभ अवसर पे धर्म कार्य में दान पुण्य का कार्य अवश्य करें। एकादशी और द्वादशी के शुभ अवसर पे धर्म कार्यों में दान पुण्य का कार्य करने से दान का महत्व बढ़ जाता है और कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान श्री विष्णु की कृपा से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, सभी का जीवन संकट मुक्त, सुख समृद्धि एवं आरोग्यता से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है। मालिक सबका कल्याण करें। मालिक को प्रणाम।